हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम युवराज है एंड वेलकम टू आवर चैनल पवेलियन पंडिट्स। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बैक और ले क्या होता है? कैश आउट क्या होता है? खाई लगाई किसे कहते हैं? अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आ रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट और आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। पर उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। पर उससे पहले एक एडवाइजरी सुन लीजिए। This game involve an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना है और इसे अपने जोखिम पर ही खेले क्योंकि यहां पर रियल पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आपको थोड़ा सावधानी से खेलना है। अब देखिए, जब भी हम किसी मैच में बैट करते हैं ना, तो हम किस में बैट करते हैं? मैच ऑड्स में बैट करते हैं। अब मैच ऑड्स में क्या होता है? हमें यहां पर दो टीमें होती हैं, उनके सामने ऑड्स दिए रहते हैं। तो जो देखिए, अगर आप वहां पर ऑड्स को देखेंगे ना, वो हमें ऑड्स यहां पर डेसिमल में मिलते हैं। तो ये ऑड्स कैसे काम करते हैं? पहले आपको वो आना चाहिए। देखिए, जो भी टीम यहां पर अगर @2 है, दोनों टीमों के जो रेट है वो @2 है। उसका मतलब ये होता है कि दोनों टीमों के जीतने के चांस यहां पर ऑलमोस्ट यहां पर 50% है। और जैसे जैसे किसी टीम का रेट यहां पर कम होते रहता है, उसके जीतने के परसेंटेज यहां पर ज्यादा होती रहती है। जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो ये जो ऑड्स होता है वो बताती है किसी टीम के जीतने के प्रोबेबिलिटी कितनी है या कितनी नहीं है। अब जिस टीम के यहां पर ऑड्स कम होते रहेंगे उसके जीतने के चांसेस यहां पर बढ़ते रहते हैं। जैसे इस केस में यहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच चल रहा है। यहां पर मैच ओपन होने से पहले हमें यहां पर ऑड्स देखने को मिल रहे हैं 1.59। यहां पर इंडिया फेवरेट है। अब देखिए, फेवरेट टीम किसे कहते हैं? पहले आप वो भी समझिए। जिस टीम का जो रेट है ना, वो @2.0 से कम रहता है, भले ही वो 1.9 हो, 1.8 हो, वो टीम फेवरेट कहलाई जाती है। मतलब उस टीम के जीतने के चांसेस मैच में ज्यादा होते हैं। अब जैसे यहां पर इंडिया का रेट है 1.59, तो इस टाइम पे इस टीम के जीतने के चांसेस है कम से कम 63-65%। पर अब जैसे जैसे इनका जो रेट है वो कम होते रहेगा, इनका जो जीतने का चांसेस है ना वो भी इंक्रीज रहेगा। मान लीजिए 1.2 रेट आ गया, तो उस समय इनके जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट 80 पर हो जाते हैं। और 1.10 आ गया, उसका मतलब यहां पर इंडिया के जीतने के चांसेस 90%। और अगर लास्ट में यहां पर रेट आता है 1.01, उस रेट का मतलब यह होता है कि इंडिया के जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट 99% है। और उस केस में यहां पर पाकिस्तान का रेट यहां पर ऑलमोस्ट 100 के आसपास हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि किस टीम का रेट यहां पर कम होते रह रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि उसके टीम के जीतने के चांसेस यहां पर बढ़ते रह रहे हैं। तो ऑड्स यहां पर से आप ये समझ सकते हैं। अब देखिए, यहां पर मैच और डीएस के नीचे आपको कैश आउट का बटन मिलता है। कैश आउट का सिंपली मतलब ये होता है कि आप दोनों टीम पे यहां पर इक्वल प्रॉफिट कर लेते हैं। ये क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके नीचे लिखा रहता है मिनिमम 100, मैक्सिमम 10 लाख या कुछ भी अमाउंट यहां पर लिखा रह सकता है। इसका मतलब ये है कि आप इस मैच में सबसे कम जो बेट मार सकते हैं वो 100 रुपीज की मार सकते हो और मैक्सिमम आप 10 लाख की मार सकते हो। जहां पर जो भी लिखा है वो अमाउंट आप यहां पर मैक्सिमम किसी एक टाइम पे आप यूज कर सकते हो। अब देखिए, खाई लगाई या बैक एंड ले आप कैसे समझेंगे? देखिए, मान लीजिए आपको यहां पर पाकिस्तान और इंडिया में से इंडिया की टीम पसंद है। अब देखिए, आपको सिंपली क्या करना है। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपीज है और आप ये कह रहे हैं कि मैं 1000 के 1000 रुपीज इंडिया पे बैक कर दूंगा। तो मान लीजिए आपने इस ब्लू वाले बटन बैक वाले में इंडिया के सामने क्लिक करा, तो यहां पर सबसे पहले आपके ऑड्स लिखा जाएंगे 1.59। आप यहां पर अपना अमाउंट यहां पर 1000 लिखेंगे, उसके बाद आप प्लेस बैट कर देंगे। तो आपको अमाउंट कितना मिलेगा? अगर आप बैक करेंगे तो देखिए, जो अमाउंट मिलता है ना वो उस रेट के हिसाब से मिलता है, और जो बैक वाला बटन होता है उतना अमाउंट हमें इस रेट के हिसाब से मिलता है। जैसे 1000 अगर आपने बैक किया तो पहले आप ये ऑड्स देखिए। आप हमेशा क्या करिए, एक जो डेसिमल होता है ना उससे एक लेफ्ट वाला जो होता है उससे एक माइनस कर लीजिए। जैसे यहां पर 1.59 है, तो अगर आप 1 माइनस करेंगे तो यहां पर 0 बचेगा। तो टोटल आपको कितना बचा? 59। और आप हमेशा जब बेट मारते हैं ना, तो आप 100 रुपीज के यहां पर कंपैरिजन में देखिए स्टार्ट में, तो वो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो 100 रुपीज में अगर यहां पर आप देखेंगे तो आपको 59 रुपीज मिल रहे हैं। जो बैक वाला बटन होता है ना, वो हमारा अमाउंट आने को होता है ऑड्स के हिसाब से। 100 रुपीज में हमें 59 मिल रहे हैं, तो 1000 में कितने मिलेंगे?
सिंपली आप क्या कर दीजिए, 59 को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 590 रुपीज आपको मिलेंगे। यहां पर लिखा हुआ आएगा 590 प्लस और 1000 माइनस नीचे वाली टीम पे। तो अगर यहां पर मैच खत्म होने के बाद इंडिया जीतती है तो आपको 1590 विनिंग्स आपके के अकाउंट में ऐड हो जाएगी। 1000 अगर जो आपने बैक किया था इंडिया पे, 590 जो आपकी विनिंग्स होगी मैच पे। तो इस हिसाब से यहां पर बैक वाला बटन काम करता है। और सिंपली मान लीजिए आपको इस मैच में पाकिस्तान पसंद है, आपको यहां पर इंडिया पसंद नहीं है, तो आप उल्टा भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, यहां पर पाकिस्तान को बैक कर सकते हैं बस। तो आप सिंपली आप यहां पर पाकिस्तान को बैक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। देखिए, मैंने आपको कहा था है, जो भी यहां पर और ऑड्स दिए रहते हैं उनमें से पहले हम जो डेसिमल का एक पॉइंट है ना, एक लेफ्ट में से 1 माइनस कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है, 2.69। तो अगर आप 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहां पर टोटल या जो ऑड्स है वो कि क्या हो जाएंगे, 1.69। तो आप 100 के हिसाब से हमेशा देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल से बताया था, मैंने आपको तो 100 में आपको यहां पर कितने मिलेंगे, 169। तो अगर वैसे ही आप 1000 बैक करोगे तो 169 10। तो उस केस में आपको 1690 यहां पर प्लस लिखा आएगा और 1000 रुपीज यहां पर इंडिया में माइनस लिखा दिखाएगा। अगर आप पाकिस्तान को 1000 से बैक कर दो हो, ये तब आएगा। और मान लीजिए यहां पर पाकिस्तान जीत जाती है तो आपको विनिंग से दोनों को ऐड करके मिल जाएगी, जो कि यहां पर आपका 2690 आपके अकाउंट में यहां पर ऐड हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए आपने पाकिस्तान को यहां पर बैक किया था, पर एक केस ऐसा हुआ कि आप वो यहां पर पाकिस्तान जीती नहीं, हार गई। तो उस केस में आपके जो 1000 रुपीज था वो आपका लॉस हो जाएगा। तो सिंपली जो बैक वाला बटन होता है वो इस हिसाब से काम करता है। जो भी आप ऑड्स पे यहां पर बैक करोगे, अगर वो टीम जीती तो मैच खत्म होने के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। अगर वो टीम हारी तो आपको यहां पर पैसा नहीं मिलेगा, आपका उस केस में लॉस हो जाएगा। तो होप आपको बैक वाला बटन आ गया होगा। कैसे काम करता है, काफी सिंपल होता है। बस थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होता है यहां पर लोगों को वो ले वाले बटन में होता है। तो ले वाला बटन कैसे काम करता है, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, जिस आईडी में हम प्ले करते हैं ना, उसको हम एक्सचेंज आईडी कहते हैं। तो एक्सचेंज वाली आईडी हमें यह मौका देती है, हम किसी एक पर्टिकुलर टीम को जिता भी सकते हैं और उसी पर्टिकुलर टीम को हरा भी सकते हैं, और उसके हमें ऑड्स भी दिए रहते हैं। तो वैसे ही अगर हम इंडिया को हराना चाहते हैं तो हम इसी वाले सेक्शन में ले वाला बटन दबा सकते हैं। तो अगर हम ले वाला बटन दबा रहे हैं इंडिया के सामने, तो उसका मतलब ये हम उस टीम को लात मार रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, मतलब ले करने का मतलब लात मारना। तो अगर आप इंडिया को लात मारोगे तो ऑब्वियसली यहां पर इंडिया नहीं जीतेगी ना। तो ले वाले बटन का मतलब हो गया आप उस टीम को नहीं जिताना चाहते हो, तो उसके यहां पर ऑड्स दिए रहते हैं। यहां पर क्या दिया है, 1.60 ऑड्स दिया है ले वाले में इंडिया का। तो सिंपली यहां पर आप समझ लीजिए, आपको अगर इस टीम को हराना है तो आप ले वाला बटन यहां पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, आप ये सोचेंगे कि इसके रेट यहां पर कम क्यों दे रखा है। अब सिंपली देखिए, आप कॉमन सेंस लगाइए, पाकिस्तान और इंडिया में ज्यादा स्ट्रांग टीम कौन सी है, इंडिया। तो तभी वहां पर उसका जो रेट है ना, उसके हम भाव भी बोलते हैं। भाव तो उसका ये भाव कम दिया, मतलब आपको 60 रुपीज में पाकिस्तान पे 100 रुपीज मिलेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल देके आपको बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान यहां पर क्या है, स्ट्रांग टीम नहीं है और इंडिया थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग टीम है। तो यहां पर जो बुकमेकर है वो कह रहा है मैं तुम्हें 60 रुपीज में ही यहां पर 100 रुपीज पाकिस्तान टीम पर दे दूंगा, क्योंकि यहां पर इंडिया यहां पर स्ट्रांग टीम है। और अगर वहीं पर अगर आप इंडिया को बैक कर रहे हो, मतलब उसको जिताना चाहते हो, तब आपसे बुकमेकर क्या कह रहा है, मैं आपको 100 रुपीज में से 59 रुपीज दूंगा, क्योंकि यहां पर इंडिया जो है ना वो स्ट्रांग टीम है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और बेटिंग टिप्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।